आज का गोल्डन टिप्स के अंदर मेरा चैप्टर है डाइट सिलेक्शन ड्यूरिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी। नंबर 1, you must not touch vinegar or lemon nor take lemon juice while taking brownia. You will have the remedy spoiled and then wonder why it is. The medicine after stop acting and the patient get a disorder condition of the stomach and bowels. A medicine that should act for a long time ceases action and you do not know what is the troubles is. केंट मेटेरिया मेडिका के अंदर जब आप पेज नंबर 251 ब्राउनिया में पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जब किसी पेशेंट को हम ब्राउनिया सिलेक्शन कर रहे हैं तो ब्राउनिया सिलेक्शन के वक्त में कभी भी उसको लेमन जूस नहीं देना चाहिए, जिसे हम संतरा भी कहते हैं, और ख़ास करके खट्टा संतरा हो तो कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये देने के बाद ब्राउनिया को एंटीडोट कर देता है। एक पेशेंट जो कई महीनों से फीवर से परेशान था, कई बार उसको मेडिसिन दिया गया, ठीक हो गया, फिर हो गया, ठीक हो गया, फिर हो गया, ये चल रहा था रफ्तार। जब उसको मुझे देखने का मौका मिला, हमने भी सिलेक्शन किया और सिम्टम्स के अनुसार वो ब्राउनिया ही आ रहा था, मगर ब्राउनिया देने के बाद उस पर क्रिया नहीं हो पा रही थी। संजोग से उस पेशेंट ने कहा कि सर वीकनेस इसको ज़्यादा है, आकर के आप देख ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक। गए, देखे, बच्चा चुपचाप पड़ा हुआ है, मुंह सूख रहा है, प्यास भी लग रहा है, माइल्ड टेम्परेचर भी है, मगर जो ही मेरी नज़र उसके बेड के नीचे गया तो देखा हमने कि संतरा का छिलका उसके पास पड़ा हुआ था। मैंने पूछा कि ये संतरा कौन खाया? बोला कि इस बच्चे को संतरा दे रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, गलत काम कर रहे हैं, संतरा आप इसको नहीं दीजिए। क्यों? कि संतरा ये मेडिसिन काम करने में बाधा देती है, और जब संतरा को रोका गया तो उस पेशेंट को ब्राउनिया से ही राहत मिला। तो ब्राउनिया के वक्त में अगर किसी पेशेंट को आप ब्राउनिया दे रहे हैं तो कभी भी उसको लेमन जूस और लेमन और संतरा का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, द पेशेंट हु आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पल्सेटिला टू अवॉइड टू यूज ऑफ द फैट pork because very often they will upset the action of the remedy. जब आप किसी पेशेंट को पल्साटिला प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो पल्साटिला के वक्त में उसको फैटी फूड ना दें। पॉर्क भी नहीं देना चाहिए, पॉर्क कहते हैं शुगर के मांस को कहते हैं, ये भी उसको नहीं देना चाहिए। और किसी तरह का फैट जो होता है उसके एक्शन में वो बाधा डालती है और पल्साटिला पेशेंट को क्योर नहीं होने देगा, इसलिए पल्साटिला के वक्त में फैटी फूड को अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन द पेशेंट इज टेकिंग लाइकोपोडियम अवॉइड टू ईट वास्टर। वास्टर कहते हैं घोंघा को। अगर किसी पेशेंट को आपने लाइकोपोडियम प्रिस्क्रिप्शन किया है तो कहिएगा कि आप घोंघा चीज होता है, वास्टर का व्यवहार न करें। When the patient is under the influence of Rustex, never give cold bath और never give to eat the juicy fruit. जो juicy fruit होती है उसको रस्टस के पेशेंट को नहीं देना चाहिए। ये नुकसान करता है रस्टस के पेशेंट को, तो रस्टस के वक्त में जूसी फ्रूट को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन यू आर गिविंग बेलाडोना
to the patient, you should of using vinegar, as vinegar retard the action of the drug. विनेगर देने के बाद में, खट्टा देने के बाद में बेलाडोना के एक्शन को थोड़ा रुकावट डालती है, और रुकावट में कारण ही खट्टा को मना किया जाता है बेलाडोना के वक्त में. बट वेन द बेलाडोना यू मे यूज लेमोंडा, जिसको कहते हैं मीठे नींबू का शरबत, एज दैट एड टू द एक्शन ऑफ द रेमेडी. उस वक्त में आप जो मीठे संतरा होता है उसका जूस आप दे सकते हैं, क्योंकि मीठे संतरा का जूस जो होता है बेलाडोना के एक्शन को और अच्छी कर देती है. इसको आपको पढ़ना होगा. तो फैरिंगटन के क्लिनिकल मटेरिया मेडिका में जाकर करके पेज नंबर 518 में पढ़िएगा तो आपको ये चीज मिल जाएगी. नेक्स्ट, एंटिम क्रूड विल नॉट टॉलरेट द एसिड बट यू मे यूज टर्मेंटाइन वाटर. एंटिम क्रूड के पेशेंट को जो होता है वो क्या, खट्टा उसको अच्छा नहीं लगता है, खट्टा उसको बर्दाश्त नहीं करता है, खट्टा खाना चाहता है, मगर खट्टा से उसको नुकसान भी होता है. मगर उस खट्टे में इसको फायदा मिलता है जिसको कहते हैं इमली का पानी. इमली का पानी देने के बाद एंटिम क्रूड को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होती है. नेक्स्ट, एंटिम टार्ट लाइक टू ईट एप्पल. एंटिम टार्ट का पेशेंट एप्पल खाना किस लिए पसंद करता है? बिकॉज देयर इज मैलिक एसिड इन द एप्पल. ये मैलिक एसिड के तरफ इसका झुकाव ज्यादा होता है. एप्पल के अंदर जो एसिड पाया जाता है उस एसिड का नाम है मैलिक एसिड. इसीलिए एंटिम टार्ट का पेशेंट जो होता है, ग्वाइकम का पेशेंट, टेलुरियम का पेशेंट, ये सारी जो पेशेंट है एप्पल खाना ज्यादा पसंद करता है. नेक्स्ट, वेजिटेबल एसिड मे बी यूजफुल इन डिस्पेप्सिया. जितने भी वेजिटेबल एसिड होते हैं वो डिस्पेप्सिया कहते हैं डिफिकल्टी इन डाइजेशन. अगर डाइजेशन में गड़बड़ी हो, डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो रही हो, तो आप वेजिटेबल जो होती है, एसिड होती है, उसका व्यवहार कर सकते हैं. सिंपली फॉर देयर हाइजीनिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप वेजिटेबल एसिड का व्यवहार कर सकते हैं अगर पेशेंट डिस्पेप्सिया से सफर कर रहा हो तब. Allow the patient to drink Lemonda before meal, and you will often find that the usual heartburn and rising sour thing after eating are diminished. देखते हैं कि जिसको डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण हार्ट बनने की शिकायत होती है और मुंह के अंदर खट्टा पानी आने का शिकायत होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम उसको वेजिटेबल एसिड देते हैं खाने से पहले तो क्या होता है, ये डाइजेशन में मदद करता है. और इसे भी पढ़ने के लिए फैरिंगटन मटेरिया मेडिका का पेज नंबर 519 में जाकर करके आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, विनेगर हैज बीन यूज्ड एज एंटीडोट फॉर द इंटॉक्सिकेशन. जनरली हम देखते हैं कि अगर किसी को नशा हो जाती है, इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, तो हम जनरली खट्टा चीज का व्यवहार करते हैं और खट्टा देने के बाद उसे नशा से उसे राहत मिल जाती है. लास्ट, चाइल्ड, यू हैव सीन द क्लिनिकल साइट्रिक एसिड विल प्रोड्यूस एंड क्योर हेमरेज. साइट्रिक एसिड जो होती है, साइट्रिक एसिड जनरली संतरा में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है. तो साइट्रिक एसिड को अगर गलत व्यवहार और अधिक व्यवहार किया जाए तब क्या होता है, ये हेमरेज को प्रोड्यूस करता है. और हेमरेज क्योर करने में भी साइट्रिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है. तो साइट्रिक एसिड विल प्रोड्यूस एंड क्योर हेमरेज. A child after eating too freely of the lemon has hemorrhage from the every orifice of the body, even from the
कंजंक्टिवा। तो अगर किसी पेशेंट को मसूड़े से रक्त आती है या कहीं बॉडी के किसी ऑर्गन से, किसी छिद्र से अगर आ रही हो, तो कहते हैं कि इसमें विटामिन सी की कमी है। तो विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए हम साइट्रिक एसिड का व्यवहार करते हैं, जो लेमन में, संतरा में जो पाया जाता है। मगर अगर अति यूज किया गया, टू मच यूज किया गया साइट्रिक एसिड का, तो यही साइट्रिक एसिड जो है वो हेमरेज पैदा भी करता है और इसी साइट्रिक एसिड से हेमरेज आराम भी होता है। तो हमने देखा कि होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करने में हम जो मैनेजमेंट नहीं सोचते हैं, और मेरा मैनेजमेंट का हम किसी पेशेंट को मेडिसिन दे करके सोचते हैं कि आराम हो जाएगा, इस तरह का संभावना नहीं है। आप जब किसी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन देते हैं तो कृपया या जानने की कोशिश करें कि इस मेडिसिन को देने के बाद क्या चीज़ पेशेंट को खाने के लिए नहीं देना चाहिए और क्या खाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक हम किसी पेशेंट को आराम भी नहीं कर सकते हैं। और ये खान पान, रहन सहन जितने भी होती है मेडिसिन देने के बाद, वो सारे चीज़ मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। और मैनेजमेंट जानने के लिए हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की तरफ जाएंगे, और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ करके हमें उस बुक से भी पता चल जाएगा कि कौन सी पेशेंट को क्या चीज़ देना चाहिए और क्या चीज़ का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे हम उसके मैनेजमेंट को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बीइंग ए होम्योपैथ, it is not your duty to only prescribe the medicine and also to keep the management with your medicine। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया बिहार।